साध्वी प्रज्ञा के संदर्भ में जो लोग एनआईए की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि यह 2006 और 2008 के मामले थे। अगर आपको लगता है कि इतने तथ्यात्मक आधार थे, तो 2014 तक 8 साल सरकार में रहने पे आरोपों का सही निर्धारण नहीं हो पाया, सजा याफ्ता तो छोड़िए। उसका कारण यह है कि ये जो तथाकथित भगवा आतंकवाद के केसेस हैं, ये अपने आप में बड़े अनूठे केस हैं। इसमें विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जांच एजेंसी एक दिशा में जा रही है, अचानक यू टर्न लेकर दूसरी दिशा में आ जाती है। भारत की जांच एजेंसी कुछ और कह रही है और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी कुछ और कह रही है। इतना ही नहीं, भारत की 2 जांच एजेंसियां, सीबीआई और आईबी, इशरत जहां के केस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है। समझौता एक्सप्रेस में आज भी अमेरिकन एफबीआई कहती पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत सरकार अचानक भगवा आतंकवाद पे आ जाती है। हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, धर्म के नाम पर आतंकवाद, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा है, ये बीजेपी का स्टैंड होता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप ये आरोप लगाते हैं तो आप ये आरोप हम पर नहीं बल्कि शहीद हेमंत करकरे की निष्पक्षता पर और उनकी क्षमता पर लगा रहे हैं। क्या उन्होंने जांच ठीक से नहीं करवाई, ये कहना चाह रही है बीजेपी? मैं आपको इसके प्रमाण दे सकता हूँ कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 164 में स्टेटमेंट भी लिए गए हैं स्वामी असीमानंद और तमाम इन लोगों के षड्यंत्र के बारे में। और अगर इसमें हम लोगों ने षड्यंत्र किया है तो क्या पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह, जिन्होंने कहा था कि 10-12 लोग आरएसएस से जुड़े हुए आतंकवाद में शामिल है, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे? बीजेपी को इसका जवाब देना है। जो 2 साल से हो रहा है, मोदी जी की सरकार एनआईए पे दबाव डालकर उनको क्लीन चिट दिलवा रही है तमाम संघ परिवार से जुड़े आतंकवादियों को। 19 गवाहों को हॉस्टाइल करवाया गया है स्वामी असीमानंद के खिलाफ। एनआईए चीफ आकर कहते हैं कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।